Hello friend, this is your guide. Today we are going to discuss about the daily quiz current affair for the upcoming UPSC prelims 2020. आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके ये मेरा चैनल है यूपीएससी। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और यहाँ ये जो क्विज़ है ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्रिएट किए गए हैं और ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना मैगजीन्स, कुरुक्षेत्र, RSTV करंट डेली न्यूज़, करंट अफेयर, न्यूज़ ऑन ईयर्स जो होता है उससे ये क्रिएट किया है और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्कीम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। स्टार के बारे में यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट बताना है। 2 सेंटेंस दिए हैं। इट एम्स एट प्रोवाइड इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू द जनरल ग्रेजुएशन, द जनरल आपको विजिबल होगा आई होप। It aims at providing the industry apprenticeship opportunity to generate graduate through the National Apprenticeship Promotional Schemes (NAPS). It is implemented, monitored and managed by the University Grant Commission (UGC). आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसका आंसर है डी। दोनों ही सेंटेंस गलत है यहाँ पे, नाइदर 1 और 2। सो हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे स्कीम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, थोड़ा इसे कम जूम इन करता हूँ मैं क्योंकि ये कट रहा था थोड़ा। स्कीम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एडवांस एंड रिसर्च इन साइंस स्टार्स फॉर प्रमोटिंग ट्रांसलेशन इंडिया सेंट्रिक रिसर्च इन साइंसेस टू इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर ने इसे मैनेज किया है और इम्प्लीमेंट किया है। सो ये ध्यान में रखना। विद द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग socially relevant research, the following 6 basic thrust areas has been identified: physics, chemistry, biological science, nanoscience, data sciences, mathematics and earth sciences। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फंड science project which are translational, that is which have direct implications for the progress of the country through a competitive process in the open and transparent manner. The basic thrust would be take stock of an existing problems and works backwards towards the conducting research and for the solution, promoting an disciplinary and translational approach in the research for the synergy, duplication and greater comprehensive of and relevant of research activities. The relevant science towards addressing needs and issues of the country in the key sector like health, agriculture, energy, environment, security, etc. Attain demonstrable international benchmark in the scientific research. So ये यहाँ पे दिया है स्टार्स के बारे में। फुल फॉर्म ध्यान में रखना और किसने इम्प्लीमेंट किया था ये ध्यान में रखना आप। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट के बारे में दिया है। यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। 3 सेंटेंस दिए। इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप scheme launched by the Ministry of HRD. The objective of the scheme is to artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per the requirement of the learner. All India Council for Technical Education AICTE would be implementing agency for the NEET program. So करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसका करेक्ट स्टेटमेंट डी है 1, 2 and 3। तीनों ही सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या दिया है इन्होंने नीट के बारे में। नीट का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लॉन्च किया है HRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने। ऑब्जेक्ट है इसका टू यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। Ministry of HRD would like to recognize number startups company for developing technology EdTech companies through PPP model. EdTech companies would be responsible for developing the solutions, manage registration of the learners through NEET portal would be free charges, would be free charge fees as per their policy. Further, would act as a facilitator to ensure that the solutions are freely valuable
freely available to large number of economical backward students, and hence their contribution towards the national cause. The companies would have the offer free coupons to extent of 25% of the total registration for their solution through NEET portal. HRD, Ministry of HRD would contribute the free coupons for learning to the most of the socially and economically backward स्टूडेंट्स. सो ये नीट के बारे में था. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो ISER. इंडियन सीजनल energy efficiency ratio is the energy performance indexed used for which of the following. ये रूम एयर कंडीशनर्स के बारे में है. ISSER ध्यान में रखना. covered under the ambit of the B star labeling program. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम यहाँ पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फार्मर साइंस कांग्रेस 2020. और आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है. दो सेंटेंस दिए. थीम है फॉर द फर्स्ट एवर सच इवेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल इन डेवलपमेंट. इट ऑर्गेनाइज्ड as a part of the 107th Indian Science Congress at the University of Agricultural Science, New Delhi. So फार्मर साइंस कांग्रेस 2020 के बारे में है यहाँ पे. और आपको करेक्ट बताना है. दोनों ही सेंटेंस गलत है. नाइदर 1 और नाइदर 2, क्योंकि ये बेंगलोर में होता शायद से. हाँ या सही है. ये फर्स्ट टाइम हुआ था इन द 107 years हिस्ट्री ऑफ द Indian Science Congress, highlighting the importance of the farmer innovation and their scientific validity. Farmer Science Congress was organized as a part of the ongoing 117th Indian Science Congress, University of the Agriculture Science, Bangalore में हुआ था. ये 120 इनिशिएटिव लिए थे. 120 इनोवेटिव फार्मर्स फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे. सो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको पेयर करेक्टली मैच करना है. यहाँ पे दिया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो आपको करेक्ट बताना है, और दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये करता है, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे लॉन्च करता है. सो वही डिस्क्रिप्शन में दिया है. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में. करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे, और दो सेंटेंस दिए. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली थ्रू आउट द वेस्टर्न इंडिया, and it has been identified as one of the species for the recovery program under the integrated development of wildlife habitat of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, और ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है. बट ये यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड है ओनली, ये ओनली वेस्टर्न इंडिया में नहीं आता. तो आप ये ध्यान में रख सकते हो. इसका पॉपुलेशन है कन्फर्म मोस्टली टू राजस्थान, गुजरात. स्मॉल पॉपुलेशन ऑकर्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. ये साउथ इंडिया में भी होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये शेड्यूल 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इन द CMS कन्वेंशन एंड अपेंडिक्स 1 साइट्स में भी आता है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ऑन द आइस एंड रेड लिस्ट में. ये ध्यान में रख सकते हो. समटाइम्स ये सेंटेंस के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है आपको. इट हैज़ आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द जूस कॉजेंस समटाइम्स इन सीन इन न्यूज़. जूस कॉजेंस के बारे में पूछा है. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दें, आपको करेक्ट बताना है. 3 सेंटेंस है. दीज आर द रूल्स इन द इंटरनेशनल लॉ दैट peremptory or the authoritative and from which states cannot deviate. According to the Vienna Convention on the Law of the Treaties in 1969 and 1986, a treaty is void if it breaches jus cogens rules. These norms can be
ऑफसेट बाय द सेपरेट ट्रीटी बिटवीन द पार्टीज इंटेंडिंग टू डू सो। आपको करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। 1 and 2 ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे दिया है ट्रम्प ने थ्रेटन किया था न्यू बीचेस ऑफ द जूस कॉजेंस, जो ये कल्चरल साइट है, ये वार क्राइम से रिलेटेड है। और यहाँ पे जूस कॉजेंस और यूज कॉजेंस मीनिंग कंपेलिंग लॉ in the Latin are rules in the international that peremptory and the authoritative and forms which state cannot deviate. A norms cannot be offset by the separate treaty between the parties intending so. The most state and international organization accept the principle of jus cogens, which date back to the Roman times. Jus cogens rules has been sanctioned by the Vienna Convention of the Law Treaty 1969-1986. According to both the convention, treaty is void if it breaches the jus cogens rules. Besides, treaties unilateral declaration also have to abide by these norms. So far as an exhaustive list of the jus cogens rules does not exist. Question number 8 पे आते हैं. Consider the following statement with respect to the protection of cultural property in the event of आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा है। यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। और इसका दो सेंटेंस दिए यहाँ पर। कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्राइब द वार क्राइम एंड एज एनी इंटरनेशनल अटैक अगेंस्ट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग डेडिकेटेड टू द रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट और साइंस। ईरान इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। करेक्ट बताना है आपको। सो दोनों सेंटेंस यहाँ पे गलत हैं, नाइदर वन और नॉट टू। सो यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हो। ईरान इज़ द होम वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन डेटिंग बैक 10,000 BC। 24 Iranian sites UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2 of which are नेचुरल साइट्स एंड रेस्ट कल्चरल साइट है ईरान में। ये वर्ल्ड वॉर 2 में द नेशन अडोप्टेड एट द हेग 1954 द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग द वार एंड द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे देर आर 133 सिग्नेटरीज हैं टू द कन्वेंशन इंक्लूडिंग कंट्रीज that are acceded to ratified and the treaty, both US and Iran as well as India। ईरान और US और इंडिया साइन की है कन्वेंशन मई 14, 1954 को। और ये रिटर्न इनटू फोर्स अगस्त 7, 1956 को इसको एनफोर्स किया था। रोम स्टैचू 1998 फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड described as a war crime any intentional attack against the historical monuments or building dedicated to the religion, education, art and science। ICC started functioning 2002 with a jurisdiction over the main crime, genocide, crime against humanity, war crimes, the crimes of both aggression। 122 countries are the states party to the Rome Statute। 122 country parties है। US is signatory नॉट रेटिफाइड द स्टैटू। यूएस ने इसका सिग्नेटरी है बट उन्होंने रेटिफाइड नहीं किया था। और इंडिया हैज़ द नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड द स्टैचूएट। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इंडिया ने साइन भी नहीं किया है और इसे रेटिफाइड भी नहीं किया है। सो ये ध्यान में रखना फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। सुकन्या प्रोजेक्ट के बारे में समटाइम सीन इन न्यूज़ इज़ द कोलकाता इनिशिएटिव। कोलकाता सिटी से है। कोलकाता पुलिस टू स्टार्ट 3rd edition ऑफ सुकन्या प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द सिटी विद द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। ये इनिशिएटिव था फंडेड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो ध्यान में रखना ये सुकन्या प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चिल्का लेक। करेक्ट बताना है। इट इज़ लोकेटेड इन एट द माउथ ऑफ द रिवर दया। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। नालबाना बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इनसाइड द चिल्का लेक।
सो ये 3 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 3। और ये रजिस्टर्ड अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर नहीं है ये, बट ये फर्स्ट सेंटेंस सही है। इट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर दया एंड नालाबाना बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इनसाइड द चिल्का लेक। सो ये रिकॉर्ड यहाँ पे 11 लाख माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं बिलोंगिंग टू द 184 स्पीसीज अराइव्ड इन उड़ीसा चिल्का लेक। उड़ीसा में है ये नालबाना आइलैंड और नालबाना आइलैंड एंड नालबाना बर्ड सेंचुरी इनसाइड द लेक, द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर द बर्ड। मतलब बहुत ही पॉपुलर है ये बर्ड्स के लिए। चिल्का लेक इन शैलो लगून एंड अ लेक ऑफ ब्रैकिश वाटर इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ ओडिशा। चिल्का वॉज डिजाइन एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना फैक्ट, ये फर्स्ट रामसर साइट है। इट वॉज पुट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट 2002। 2002 में इसे निकाल दिया था, पहले था ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में बट इसे रिमूव कर दिया था। रिवर दया फ्लोज थ्रू द खुर्दा एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट बिफोर मर्जिंग द चिल्का लेक। सो ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए यहाँ पे डेली करंट अफेयर क्विज़ में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए आपको ये यूज़फुल रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।